अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लॉजिक क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है और प्रपोजिशन क्या होती है और इनका आपस में रिलेशन है या आपस में इनका क्या डिफरेंस है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिक पर। तो लॉजिक पर बात करने से पहले हम बात करते हैं आर्गूमेंट्स। हम डेली लाइफ में बहुत सारे आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में आर्गू करते हैं या किसी चीज़ के बारे में कोई बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्गूमेंट्स किस किस्म के होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई भी अपनी राय देते हो तो हम वो कहते हैं कि हमने इसके बारे में कुछ आर्गूमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो अब उन आर्गूमेंट्स के दरमियान हमने डिस्टिंग्विश करना होता है कि ये आर्गूमेंट्स हमारा वैलिड है या इनवैलिड है या दुरुस्त है या गलत है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं लॉजिक। तो फार्मूला इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट्स। ठीक है, कोई तरीक़ाकार होगा, कोई प्रिंसिपल होंगे, कोई मेथड होंगे, कोई यानी कुछ चीज़ें होंगी जिनको हम यूज़ करके या कुछ फार्मूला या कुछ साइंटिफिक लॉजिक या कुछ लॉजिक तो खैर बात करें, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको हम अडाप्ट करके इस तरह कर सकते हैं कि अपनी लॉजिक को दुरुस्त या यानी लॉजिक नहीं, अपनी आर्गूमेंट्स को दुरुस्त या गलत साबित कर सकते हैं। तो उन प्रिंसिपल उन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम लॉजिक कहते हैं। ठीक है, हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, हम उन चीज़ों को करके जब पढ़ लेते हैं तो उसकी वजह से हम किसी आर्गूमेंट को परख लेते हैं। तो इस सारे अमल को हम लॉजिक कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। ठीक है, तो ये हमारा जो लॉजिक है उसके बेसिक ब्लॉक को स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अमूमन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जो कि ट्रू भी होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, यानी ये किस किस्म का डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जो यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम एक चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, जो कि या तो दुरुस्त होगा या गलत होगा, यानी ये नहीं होगा कि दुरुस्त और गलत दोनों इकट्ठे हो चल रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट ये है तो प्रपोजिशन क्या है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रपोजिशन को भी यूजुअली जो स्टेटमेंट होती है उसको ही अमूमन प्रपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेटमेंट और प्रपोजिशन या जैसे स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया था कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि या दुरुस्त होता है या गलत होता है। तो प्रपोजिशन भी अमूमन स्टेटमेंट को कहते हैं। तो दुरुस्त और गलत को डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, तो उसके लिए हम दो सिंबल्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ। ठीक है, तो ये अमूमन हमारा जो तरीक़ाकार है कि हम किसी भी जो हमारी स्टेटमेंट है उसको ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर करने के लिए या अपनी जो लॉजिक है उसको वैलिड या इनवैलिड करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो अब थोड़ी सी हम जो कुछ सेंटेंस हैं, ठीक है, उनको हम उनके ऊपर अपनी जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपना एक पेन ओपन कर लेता हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उस सारे को हम वन बाय वन करते जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि है स्काई इज़ ब्लैक, आसमान काला है। तो आसमान काला है, तो ये एक किस्म की ट्रू या फॉल्स में से एक आएगी। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि अपनी लॉजिक को यूज़ करते हैं या सेटअप प्रिंसिपल या अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम लोग रोज़ आसमान को देखते रहते हैं तो हमें पता है कि आसमान नीला होता है, तो आसमान काला नहीं होता। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको फॉल्स कर लेते हैं, यानी हम इसे एफ से डिनोट कर देते हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि टी और एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2 + 2 = 4। तो इसके पीछे जैसा कि मैंने बात कर रहा था लॉजिक की स्टडी और प्रिंसिपल होते हैं, तो हम मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, उनकी स्टडीज़ को यूज़ करके देखेंगे कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। तो आया ये दुरुस्त है या गलत, तो ये दुरुस्त है, तो इसको मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। इसी तरीके से 4 + 2 यानी 4 + 2 कितना होता है। तो ये हम अपनी जो लॉजिक है उसको यूज़ करते हैं। 4 + 2 बराबर होता है 6 के। 4 + 2 = 6। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो 7 है, जो कि हमारा दिमाग नहीं मानता, हमारी लॉजिक नहीं मानती, तो हम इसको कह लेते हैं कि ये फॉल्स है। उसके बाद है इट इज़ सनी टुडे।
तो ये एक बड़ा एम्बिगियस किस्म का सवाल है कि ये तो हालात और वक्त पे मुनहसर होता है कि किसी कौन से दिन सर्दी है और कौन सा दिन रेनी है, यानी आज आया धूप निकली हुई है या बारिश हो रही है। तो ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। ये तो या तो हमारा ट्रू भी हो सकता है, ये हमारा फॉल्स भी हो सकता है। ये तो मौसम पर डिपेंड करता है। अगर धूप है तो हम इसको ट्रू कर देंगे, अगर बारिश है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रपोजिशन लिखी हुई है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन टू। तो जैसा कि प्रपोजिशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो प्रपोजिशन अमूमन हमारी डिक्लेरेटिव होती है, लेकिन यहाँ हम लोग देखें कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन टू, ठीक है। तो ये एक प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ये अगर एक्स 2 से बड़ा होगा तो ये होगा, उसका क्या नाम है, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये एक प्रपोजिशन भी प्रॉपरली नहीं है, तो हम इसको प्रपोजिशन डिनोट नहीं करते, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है। इसको मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा हमारा है कि क्लोज द डोर, ठीक है, कि दरवाज़ा बंद करो। ये एक डिक्लेरेटिव किस्म का सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक ऑर्डर्स है या एक एडवाइस है या एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है क्लोज द डोर, ठीक है। डोर इज़ क्लोज होता तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन ये क्लोज द डोर है, यानी एक ऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर एक इस्तेहकाम है या इसके अंदर एक यानी एक सजेशन है, एडवाइस है। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। ये यानी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक प्रपोजिशन है या एक स्टेटमेंट है। तो ये लास्ट वाली दो प्रपोजिशन या स्टेटमेंट्स नहीं थी। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट्स की टाइप की या प्रपोजिशन की टाइप की। तो स्टेटमेंट दो किस्म की होती हैं। पहली होती है सिंपल स्टेटमेंट, दूसरी होती है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट की पहले बात कर लेते हैं। सिंपल स्टेटमेंट अमूमन ट्रू या फॉल्स के दरमियान घूम रही होती है, जैसे कि 2 + 2 = 4, जो कि ट्रू है। इस तरीके से स्काई इज़ ब्लू = ट्रू, ठीक, यानी आसमान नीला, ये भी ट्रू होगी। तो सिंपल स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स के दरमियान घूम रही होती हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं उनको मिला के बनी होती है, यानी एक या एक से ज़्यादा जो अगर सिंपल स्टेटमेंट आपस में जुड़ी हो तो हम उसको कह सकते हैं कि ये आपस में कंपाउंड स्टेटमेंट है। जैसे कि इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, स्टेटमेंट 1 है, सिंपल स्टेटमेंट 1 है। और एंड, ठीक है, ये एंड है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एंड कराची इज़ कैपिटल ऑफ सिंध, ये एक स्टेटमेंट 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, स्टेटमेंट 1, एंड कराची इज़ कैपिटल ऑफ सिंध, ये स्टेटमेंट 2 है। तो इनके दरमियान एंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स का एक एंड है या दो सिंपल स्टेटमेंट का आपस में कंपाउंड है। इसके अलावा ही इज़ नॉट हंग्री, ठीक है। तो ही इज़ नॉट हंग्री, ठीक है। तो इसके दरमियान भी आप लोग देखेंगे कि नॉट है, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इस पर इस एंड और नॉट के दरमियान हम एक रिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान रिलेशन कैसे बिल्ड होगा? तो जैसा कि मैंने एंड दिखाया था कि ये दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है, इस तरीके से ही इज़ नॉट एंग्री, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स है, हंग्री और ही इज़, वो है और हंग्री, यानी इनके दरमियान आप देखते हैं नॉट और एंड। तो ये चीज़ें क्या हैं? आर, तो और आर और नॉट, ये क्या तीनों चीज़ें क्या हैं? 1 2 3। तो हम इन चीज़ों को लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। यानी हम दो सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ होते हैं तो ये कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल कनेक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो उसके अंदर अमूमन फिज़िक्स वगैरह में भी लॉजिक्स यूज़ करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है या अगला टॉपिक्स आना है वो लॉजिकल कनेक्टिव्स का होना है, यानी इसके अंदर हम लॉजिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, एंड और आर वगैरह का। अमूमन कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ होती है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल मिलता है तो उसको करें, नहीं तो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में लॉजिकल कनेक्टिव्स पर बात तो करेंगे। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं हम उनको सिंबॉलिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिकली कुछ लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ABCDEF वगैरह वगैरह, XYZ वगैरह वगैरह। तो इन लेटर्स को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्टेटमेंट्स को ए बी सी या एक्स वाई जी, ठीक है। जैसे स्काई इज़ ब्लू है, आसमान नीला है, तो हम इसको ए से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से बी से हम सिडनी इज़ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो हम इनको लेटर से करेंगे, डिनोट करेंगे। तो स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है, को हम ए से कर देते हैं, और सिडनी इज़ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को हम बी से कर सकते हैं। यानी हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको किसी भी अमूमन किसी भी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। जैसे कि हम अमूमन मैथमेटिक्स वगैरह में एक्स वाई जी वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने जो स्टेटमेंट्स हैं या अपने जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं हम उनको या अपने पोजीशंस को इन सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो कि हमारी थी लॉजिक, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशंस की, तो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक हमने लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का इंट्रोड्यूस कराया तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।